नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आज चेक कीजिएगा तो ऊपर से आज फिर से बिकवाली यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे ही 2130 की रेंज में ये स्टॉक जाएगा, रेसिस्टेंस है, यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होगा। एंड 2000 के करीब में जैसे जाएंगे तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो लेवल को ध्यान में रखिएगा। एंड ये हम लोगों ने 50 200 मूवी एवरेज को कई बार डिस्कस किया। क्यों रेसिस्टेंस है आप चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल है 2130 जो रहता है ये आपका 200 मूवी एवरेज है, इसलिए अभी रेसिस्टेंस का ये काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं रीजन क्या है गिरावट के पीछे। देखिए सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि आज जो रहता है मार्केट में बहुत अच्छा खासा वोलेटिलिटी मिल सकता है। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि देखिए पहला मंथली एक्सपायरी मंगलवार के दिन में हो रहा है, तो आज ट्यूसडे है, फर्स्ट मंथली एक्सपायरी है, तो ये भी सबसे पहला रीजन बन रहा है। एंड साथ ही साथ एक और अपडेट आया है जो कि देखिए कंपटीशन की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रहा है। यहाँ पर एनएससी जो रहता है, जो उनकी कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है, उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है कि एनएससी ने लॉन्च किया है डेली एक्सपायरी गिफ्ट निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अक्टूबर 13, तो 13 अक्टूबर से स्टार्ट कर रही हैं। दिस जीरो डे टू डे एक्सपायरी contracts are aimed to providing traders more flexibility and liquidity in hedging and speculative strategies, aligning of India's offshore derivative market with global practices। तो global practices को ये मीट करने के लिए किया जा रहा है। और साथ साथ यहाँ पर ट्रेडर्स को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि एनएससी आईएफएससी लिमिटेड विल अलाउ डेली एक्सपायरी ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स option contract on international exchange with effect from 13th October। इंट्रोडक्शन ऑफ ODTE डेली एक्सपायरेशन, ये ODT नहीं, जीरो DTE होना चाहिए। ऑप्शन विल कॉन्ट्रैक्ट विद वीकली एक्सपायरी हैविंग एक्सपायरी डे ऑन, देख सकते हैं, ऑल डे, हर दिन एक्सपायरी ऑफ द वीक ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स। एंड सेम शैल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एट एनएससी आईएफएससी लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर 2025। ये अपडेट आ रहा है। एंड आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आया, बताना चाहूंगा। तो एक्सपायरी डे इज अ डेट एट विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी नल एंड वॉइड। सच कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड बिफोर द एक्सपायरी by traders। Trader must settle their position before the expiration date by exercising the contract or closing their position। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम अक्टूबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। 5 सीरियल वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। तो ये अभी अपडेट जो रहता है वो भी कंपटीशन की तरफ से, ये थोड़ा सा मार्केट को पसंद नहीं आया, इस कारण से बीएससी ट्रेड में बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास 200 मूविंग एवरेज के पास पहुंचते ही वहां पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिला। तो दो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। सेबी वगैरह से कोई भी न्यूज नहीं आ रहा है, कंसल्टेशन पेपर को लेकर कोई न्यूज नहीं आया, तो वैसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अपडेट आ रहा है, ये भी एक रीजन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि ऐसे जगह पर अब क्या करना चाहिए। तो देखिए देखिए सबसे पहला चीज, अगर मान लीजिए कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि मैं क्या करूं, तो 2150, देखिए ये लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर में जाएगा तो मैं यहाँ पर बाय साइड में रहूंगा। उसके नीचे रहेगा तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला हूं, बिकॉज ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। तो इसी को ध्यान दीजिएगा, जब भी इस रेंज में जाएगा प्रॉफिट बुकिंग होगा एंड इसके ऊपर में क्लोजिंग होगा, तो फिर यहाँ पर इसका ट्रेंड धीरे धीरे चेंज करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल को मैं मान रहा हूँ। साथ साथ अब हो जाता है कि नहीं 2000 भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, क्या करें। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करते हैं तो एसएल हमारा क्या होना चाहिए, 2000 का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। एंड करंटली अभी गिरावट हो रही है तो 2040 की रेंज में भी इसे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो ये दो तीन लेवल मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ अभी देखिए इसका ट्रेंड कब बुलिश होगा, तो ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जब क्लोजिंग हो जाएगा तो इसका ट्रेंड फिर से बुलिश हो जाएगा, फिर अच्छी खासी यहाँ पर तेजी बन सकती है। करंटली जो रहता है अभी इनडिसिसिव एंड बेरिश, अभी करंटली बेरिश ट्रेंड में है, जैसे इसके ऊपर में जाएगा तो इनडिसिसिव ट्रेंड की ओर मूव कर जाएगी, तो ट्रेंड इसके बाद चेंज करेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 2150 के ऊपर में इसका ट्रेंड चेंज करेगा। तो मैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।